हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रॉपर्टी 3 और 4। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और इसे साबित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दो बाबू, प्रॉपर्टी 3। अब देखिए ये प्रॉपर्टी 3 कहता क्या है। कहता है कि साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। हमें मालूम है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और x का उल्टा होता है 1/x। क्लियर है बाबू। उसी तरह कॉसेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। क्लियर। tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। इसमें आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है बाबू, ठीक है ना। यानी आप यहां देख लो अच्छे से कि साइन इनवर्स, बोलिए साइन इनवर्स अगर x है तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स और यहाँ x का उल्टा हो जाएगा 1/x। क्लियर। यानी आपको बस केवल उल्टा का पता होना चाहिए, आप आसानी से फॉर्मूला याद कर लेंगे बाबू, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग साबित करके देखते हैं। चलिए पहला हमारा है, कह रहा है प्रूव दैट साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। इसे मुझे साबित करना है बाबू, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना साइन इनवर्स x को आप कुछ मान लो। चलो साइन इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया, थीटा समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है कि साइन इनवर्स को उधर लेके जाना है बाबू। तो उधर लेके जाएंगे तो इधर हमारा हो जाएगा x बराबर क्या, साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा। अब 10th क्लास का फॉर्मूला होता है बाबू, x बराबर अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है 1/कॉसेक थीटा। 1/कॉसेक थीटा, ये 10th का फॉर्मूला है बाबू, ठीक है ना। अब अगर हम इसको करना चाहें तो देखिए x आएगा यहाँ पे और कॉसेक थीटा आएगा यहाँ पर, तो x जाएगा यहाँ और कॉसेक थीटा यहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/x। क्लियर है बाबू। अब क्या करना है ना, कॉसेक को उठा के उधर लेके जाना है, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। क्लियर। अब बता दो मुझे थीटा को मैंने क्या माना है, थीटा को मैंने माना है साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे बाबू क्या, साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। और यही मुझे क्या करना था बाबू, प्रूव करना था। देख लीजिए हमने क्या कर दिया, साबित कर दिया इसको। बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको 10th क्लास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी एकदम ऐसे ही बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले मानना है बाबू, माना tan इनवर्स x को थीटा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, और जैसे ही हम tan इनवर्स x को थीटा मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स इधर आएगा तो हमारा x बराबर हो जाएगा tan थीटा। x बराबर tan थीटा। और हमें मालूम है 10th क्लास में tan थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा, होता है ना बाबू। अब यहाँ कॉट थीटा को यहाँ लेके आ जाओ तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, और x को नीचे लेके आ जाओ तो हो जाएगा 1/x। कॉट को उधर लेके जाएंगे तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। और देख लो यहाँ थीटा को मैंने क्या माना है, थीटा को माना है बाबू, बोलो tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। और इसी तरह से आप सारे के सारे फॉर्मूला को साबित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करिए और सभी फॉर्मूला को आप बारी बारी से क्या करिए बाबू, साबित करिए, ठीक है ना। यहाँ पर जितना फॉर्मूला दिया हुआ है सबको साबित करिए, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, अगला प्रॉपर्टी 4। ये कहता है ना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और उसके बाद कहता है बाबू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2।
और ये इससे क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में। आपसे बस पूछ देगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है, तो ऑप्शन में आपका 0, 1, π/2 कुछ भी रहता है बाबू, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद कर लेना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। चलिए इसको भी मैं आपको साबित करके दिखाता हूं बाबू। चलिए यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले क्या करना है, लिखेंगे बाबू माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करना है कि साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो हमारा इधर बच जाएगा x, तो x बराबर बोलो क्या होगा जी, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है। अब क्या करेंगे बाबू, आप मुझे बता दो कि x बराबर 10th क्लास का एक फॉर्मूला है। 10th क्लास का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यानी ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बता दो कि साइन थीटा के जगह पर हम लोग कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूला है। तो साइन थीटा के जगह हमने लिख दिया कॉस π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, अब कॉस को उठा के इधर लेके आएंगे, तो कॉस को इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब बता दो इधर क्या बच गया बाबू, इधर बच गया π/2 माइनस थीटा। क्लियर। अब माइनस थीटा को भी इधर लेके आ जाइए, तो माइनस थीटा को लाएंगे तो ये इधर हम हो जाएगा प्लस थीटा, अब प्लस में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। क्लियर है। अब मुझे बताओ थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान मैंने माना है साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा के जगह हम लिखेंगे बाबू, बोलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और आप देखिए आपको यही साबित करना है बाबू, ठीक है ना। और इससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है बाबू π/2। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और साबित करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ये भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। माना tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब देखिए tan इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो हमारा x बराबर क्या होगा बाबू, बोलो tan थीटा, x बराबर tan थीटा। अभी मैंने आपको बताया tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह लिखेंगे cot π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। आप 90 डिग्री बोलो चाहे π/2 बोलो, बात बराबर है, ठीक है बाबू। कॉट को उठा के इधर लेके आ जाइए, तो कॉट को इधर लाएंगे तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। माइनस थीटा को इधर लेके आ जाइए, तो माइनस थीटा को लाएंगे तो थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। क्लियर है ना जी। थीटा को मैंने क्या माना है, तो थीटा को मैंने माना है tan इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है बाबू, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है एक यहाँ बच गया, ठीक है ना, उसको आप लोग आसानी से साबित कर देंगे। तो इसको आप साबित करके देखिए, ठीक है ना, कि आपसे होता है कि नहीं होता है बाबू, ठीक है ना। चलिए तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं बाबू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप विस्तार पूर्वक भी बना सकते हैं, ठीक है ना, विस्तार पूर्वक भी बना सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे अच्छे से तो यहाँ आप देखेंगे बाबू, ठीक है ना। देखो ये हमारा tan इनवर्स एक तो ठीक है भाई, प्लस यहाँ देखो आप अच्छे से cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। cos इनवर्स x, देखिए अभी मैंने आपको साबित करके दिखाया कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x,
इसका मान होता है बाबू क्या, π/2। क्या होता है जी, π/2। ये आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सेम सेम है कि नहीं। तो यहाँ डायरेक्ट cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की जगह डायरेक्ट हम लिखेंगे π/2। क्या लिखेंगे, π/2। अब मुझे बता दो कि यहाँ पे tan इनवर्स, tan में कितने का मान होता है बाबू, 1, तो होता है tan 45 डिग्री का, तो tan π/4। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले वाला वीडियो आप जाके जरूर देखें, मैंने आपको प्रॉपर्टी 1 पर आधारित क्वेश्चन बताया हुआ है। ये हमारा हो जाएगा π/2। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो ये हमारा हो गया π/4 प्लस π/2, ठीक है। अब दोनों का आप जोड़ दीजिए, क्या होगा, 4 2 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 4, 4 एकम 4, पाई एकम पाई, प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 पाई। तो 1 का 2 क्या हो जाएगा, 3 π/4। ये हमारा क्या होगा बाबू, आंसर होगा, ठीक है। ऐसे भी आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए, बारी बारी से सबको सॉल्व करिए, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।